करना सी तो मैं चिश्ती साहब की जुबान इस्तेमाल करांगा। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन दूसरा मजबूरी है। काबिल तो मैं इस नहीं है, लेकिन मजबूरी है ते दुआडा जवाब देना भी जरूरी है। तो इस वास्ते मैं कहना कि सानू जिन्ना चिश्ती साहब नूं, क्योंकि मशवरा चिश्ती साहब नूं दे रहा कि जे यजीद तैनू चंगा लगता है, तो चिश्ती साहब नूं जिन्ना को यजीद चंगा लगता है, मैं जनाब दे सामने पेश। क्या बात है। पहली गल तो यह है कि जिहड़ी किताब चिश्ती साहब ने लिखी, बैते यजीद से इनकार का सबब, उस दे अंदर पहले सफ़े ते चिश्ती साहब ने लिखा यजीद पलीद। एक गुफ्तगू दे अंदर चिश्ती साहब फरमांदे यजीद कुत्ता है, बल्कि कत्ले इमाम तो बाद कुत्ता की कमा सूर तो भी बदतर बन। और चिश्ती साहब यजीद नूं कमीना भी कहंदे, फासिक भी कहंदे ते बदतरीन जालिम भी कहंदे, शराबी और जानी भी कहंदे। सिर्फ इख्तलाफ इन्ना है कि तुसां कहंदे कि वो पहले तो सी ते हजरत चिश्ती साहब कहंदे कि हजरत अमीर मुआविया सरकार दे विसाल तो बाद। तो चलो इख्तलाफ नूं छड्ड देने, मनदे ते चिश्ती साहब भी ने, फकत तो सिर्फ है ना वक्त दा कि इस वक्त ऐसी इस वक्त नहीं सी, लेकिन मनदे तो नहीं चिश्ती साहब। जानी भी मनदे, शराबी भी मनदे, पलीद भी कहंदे, कुत्ता भी कहंदे, सूर भी कहंदे, बदतरीन जालिम भी कहंदे, फासिक भी कहंदे, कमीना भी कहंदे। यजीद सानू बड़ा चंगा लगता है, तो लिहाजा अज तो बाद मुरातब शाह के मुतल्लिकीन असीं कुत्ता भी कहांगे, क्योंकि जिवें दा वो सानू चंगा लगता है उवें दे तुसीं भी चंगे लगदे। पलीद भी कहांगे, सूर भी कहांगे, फासिक भी कहांगे, बदतरीन जालिम भी कहांगे, कमीने भी कहांगे, जानी भी कहांगे, शराबी भी कहांगे, क्योंकि तुसी सानू बड़े चंगे लगदे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। तो मैं फिर गुजारिश करना चाहांगा कि शाह साहब अपने शागिर्दां नूं कुछ ना कुछ इलम की हवा लवानी सी। तो गुजारिश ये है कि मैं ज़्यादा ज़ातियात पे गुफ्तगू करना, तनकीद करना पसंद नहीं करता। तो जदों शाह साहब के शागिर्द करते तो फिर मजबूरन सानू बोलना ज़ातियात पे तनकीद करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो गुजारिश ये है कि ना शाह साहब तुहाडे शागिर्द शेर पढ़ते, ना तुसी हत्थ चुक के ते दात देंदे, ते ना तुसी सानू चंगे लगदे, ते यजीद वांगू ना तुसी सानू चंगे लगदे, ते ना असी यजीद वाले अलकाबात जनाब नूं देंदे। तो ये है सी जिहड़ा उसने शेर पढ़िया, उसके बारे कुछ जनाब के सामने पेश किया। तो अगे थोड़ी जी गुफ्तगू करने शाह साहब ने गल की चंडूरा वाली आबादी की तकरीर के अंदर कि मैं जो वो सुना सकते हो, ब्रेक ला दे, मैं सुनो। जनाब ने समात किया, शाह साहब कह रहे हैं कि मेरे क्लिप चलाए जाते हैं कि पहले बड़ियां तरीफा करता सी ते हुण मुखालफ बोलदा, ज़ाहिर गालां कढदा ते कह रहे ने कारां कढांदा। वो कढाना ते कढना इक्को चीज़ है। आप सरकार ने फिर माजूर ने ना अगे फिर तर्जमान छड्डिया गालां वास्ते। तो
कहता कि मैं रजू कर लिया अपनी 14 साल मैं रजू कर तो मेरे को खता इत्यादि हुई जनाब तू अल्लाह ताला माफ फरमावे। तो शाह साहब का कोई बाद इंसान ऐसे होंगे ने जेडे बदकिस्मत होंगे ने जिन्हां दा सतारा हमेशा ही गर्दश विच रहिंदा। तो कोई चजदा कोई यानी कि कामिल हिदायत दा लम्हा जिंदगी च नहीं गुजरिया हुंदा तो असीं भी अफसोस करने शाह साहब की जिंदगी ते कि जनाब ने 10वीं तक स्कूल पढ़िया कोई आप सरकार दा को 18-20 साल का अरसा स्कूल च लंघ गया। उस तो बाद बकौल शाह साहब के शागिर्दां दे शाह साहब ने एक गुमराह ते जाहिल पीर लभ गया। शाह साहब ने को 25 साल का अरसा उत्थे गुजार दिता। तो 25 साल तारीफा करते रहे, मुजद्दद भी कहते रहे, वलिया कामिल भी कहते रहे, दीन का निशान भी कहते रहे। तो मैं पहले दीन का निशान जो लफ्ज़ शाह साहब बोलिया 24 मिनट की जी मैं गुफ्तगू शाह साहब की तकरीर सुनाई पहले गुफ्तगू के अंदर उहदे विच कहंदे भी बाद लोग दीन का निशान बन जाते, हजरत साहब दीन का निशान ने। तो मैं इहदे ते थोड़ी जी गुफ्तगू करना फिर शाह साहब की खताई इत्यादि के बारे गल कर। दीन का निशान तो ये मुराद है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सरकार अलैहि रहमा जदों आप सरकार ने बेड़ा उठाया बैतुल मुकद्दस नूं आज़ाद करावन दा तो आप दीन दा निशान बन गए। सुभान अल्लाह। जेड़े आप सरकार नाल हसद और बुग़्ज़ करने वाले लोग सन, एक वो लोग जेड़े रिश्वतां लैके या जिन्हां दे मिजाज यहूदियां ते चूड़ियां नाल रलदे सन, उन्हां आख्या जी ये कोई नबी रसूल है, इहदे नाल रलांगे ते असीं दीन दी खिदमत करांगे, जिहदे नाल नहीं रलांगे तो साडी दीन दी खिदमत नहीं होनी। ये कोई नबी रसूल है। और हकीकत इहो ही है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सरकार नबी रसूल नहीं, लेकिन वो दीन का निशान बन गए बैतुल मुकद्दस का इरादा आज़ाद करावन दा करन दी वजह तो जिन्हां ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इमदाद की, उन्हां दीन दी इमदाद की, अल्लाह रसूल की इमदाद की। और जिन्हां ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की मुखालफत की, उन्हां अल्लाह रसूल की और दीन की मुखालफत की क्योंकि वो दीन का निशान बन गए। दीन के निशान की गल समझे च आ गई। मैं कोई किताब का हवाला नहीं देंगा, कोई लुगत दी किताबां पढ़ के माने नहीं दसांगा, मैं झटकी जी गल करांगा हर आम बंदे नूं गल समझ आवे ते ना ही कोई किताब का हवाला होवेगा ते लफ्ज़ तोड़ मरोड़ के पेश करके गालाता नूं खालाता पढ़ के ते वो हवाला तोड़ देणगे ते इस वास्ते मैं लफ्ज़ पढ़दा ही नहीं, ना मैं हवाला देंदा ना वो हवाला तोड़न, झटकी गल करांगा आम बंदे नूं समझ आ जाए। तो दूसरी मिसाल मैं जनाब के सामने पेश करदा कि हजरत मुजद्दद अल्फसानी अलैहि रहमा जदों अकबर बादशाह ने एक नवा दीन घड़िया जिन्हों के तारीख दियां किताबां दे अंदर आईने अकबरी एक नाम और दीने इलाही दो नाम तारीख दियां किताबां दे अंदर लिखे गए। और ये दीन घड़िया अकबर बादशाह ने ते उस दे खिलाफ इस गुमराही दे खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी मुजद्दद अल्फसानी सरकार ने। तो जेडे आप दे मुखालफ सन उन्होंने कहा भी जनाब एक नबी रसूल है, बियां दी ताईद करांगे ते दीन दी खिदमत होनी, ते जे इहदी मुखालफत करांगे ते दीन दी खिदमत नहीं होनी। वाकई ही नबी रसूल नहीं, लेकिन जिले उन्हें बेड़ा उठाया इस गुमराही दे राह दा ते दीन दा निशान बन गए। जिन्हां ने उन्हां दी इमदाद की थी, उन्हां दी हिमायत की थी, उन्हां दीन दी हिमायत की थी, ते जिन्हां उन्हां दी मुखालफत की थी उन्हां दीन दी मुखालफत की थी। जदों टीपू सुल्तान सरकार ने बेड़ा उठाया चूड़ियां नूं अंग्रेज़ां नूं हिंदुस्तान चों कड्ढण दा
तो दीन का निशान बन गए। बेशक जिन्ना टीपू सुल्तान की हिमायत की थी उन्हें दीन की हिमायत की थी, मुसलमाना की हिमायत की थी। जिन्ना टीपू सुल्तान सरकार की मुखालफत की थी उन्हें दीन की मुखालफत की थी, मुसलमाना की मुखालफत की थी, अल्लाह रसूल की मुखालफत की थी। जदों ए साडा मौजूदा माहौल जिस दे अंदर कुफर नु इस्लाम जाहिर किया गया, इस्लाम नु कुफर जाहिर किया गया। यहूदियत यहूदियां दे दो जंगा मुसलमाना दे खिलाफ काफर लड़दे। एक जंग जेड़ी मैदाने जंग च लड़ी जाती उन्होंने कहते हैं गर्म जंग, जेड़ियां खुफिया चालां करके मनसूबे और नजरिए नाल जंग लड़ी जाती उस नूं कहंदे सर्द जंग। यहूदी ने ते चूड़िया ने सर्द जंग के जरिए मुसलमाना दे नजरियात और अकायद मुतज़लज़ल कर दिते। जो दीन सी ओनू कुफर बना के पेश किया ते जो कुफर सी ओनू दीन बना के पेश किया। हजरत साहब किबला ने तजदीद फरमाई और इस सदी दे मुजद्दिद बने मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब हजरत साहब जिंदाबाद। शराब की बोतल के उत्ते आबे जमजम का लेबल ला के ते शराब ते पेशाब नूं आबे जमजम बना के ते लोगों नूं पियाया और तकसीम किया जा रहा सी। तो हजरत साहब किबला ने उतों आबे जमजम का लेबल ला के ठुड्डा मारिया बोतल नूं बजाए और मुसलमानों होश करो इनू खोल के वेखो ये तो पेशाब ते शराब है, तुसी आबे जमजम समझ के पीती जांदे जे। मैं एक मिसाल दी जमहूरीयत नूं जेड़ा कुफर दे निज़ाम दी जड़ और बुनियाद है उस नूं इस्लाम बना के पेश किया जाता रहा। स्कूल जेड़ा के अंग्रेजी निज़ाम यहूदी दे निज़ाम दी बुनियादी जड़ है उस नूं दीन इस्लाम दा इलम बना के पेश किया जाता रहा। तो हजरत साहब किबला ने सारे फितने खोल के ते खालस दीन जेड़ा रसूलुल्लाह ने मुसलमाना वास्ते अल्लाह को लियांदा सी ओह ही दीन हजरत साहब किबला ने पेश कर। तो आप दीन दा निशान बन गए और बकौल सैयद मुरातब शाह साहब दे ओ दीन दा निशान बन गए। तो दीन दे निशान बनन तो बाद जेड़ा दीन दे निशान दी मुखालफत करे वो दीन दी ही मुखालफत कर रहा और अल्लाह रसूल दी ही मुखालफत कर रहा। जैसा कि जनाब के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हजरत मुजद्दिद अल-वसानी और मिसाल के तौर पर टीपू सुल्तान सरकार दे वाक़या पेश किया। तो दीन का निशान शाह साहब डाणा कितों सीखिया ये साड़ी समझ तो बाहर है। लेकिन मैं गल ये कर रहा कि बदकिस्मती अपनी ही जाहिर शाह साहब कर रहे ने कि खता इज्तिहादी कह रहे ने जो अरसा हजरत साहब किबला नाल गुजरिया उसनूं। तो इस तो दो चीज़ां का पता लगता है कि स्कूल की जिंदगी में तो खता इत्यादि नहीं किया ना खता किया क्योंकि खता इत्यादि बनती ही नहीं होते चिट्टा नंगा कुफर है। तो इस वास्ते कि शाह साहब को बची स्कूल की जिंदगी ये खता इत्यादि हो गई। अच्छा हुण बदकिस्मती वेखो कि एक स्कूल की जिंदगी वो गुजरी गुमराही एक हजरत साहब नाल जिंदगी वो खता इत्यादि हो गई। तो वो भी क्या बात जाहिल यानी कि शाह साहब के नज़दीक हजरत साहब जाहिल सन, नमाज का कोई पता नहीं। तो मैं शाह साहब कह रहे हैं भी मैं वो जिंदगी बेवकूफ़ी पता नहीं शाह साहब बोले भंग पी के चढ़ते मिंबर ते बहते सन ते हजरत साहब की तारीफ करते सन उन्होंने नशा लै गया। तो जो भी है गरज उनके तू भी रुजू कर लिया जेड़ी जिंदगी शाह साहब दे 25 साल जिंदगी जेड़ी उन्होंने नज़दीक
उस वक्त जी उन्होंने नज़दीक इस्लाम के मुताबिक गुजरी उन्हें तो रुजू फरमा लिया। हुण स्कूल की जिंदगी 18-20 साल 22 साल की उम्र तक, फिर अगे गुमराह बंदा लभ्या तो गुमराह बंदियां दी तरीफां है शाह साहब एडी बेवकूफी की 25 साल गुजार अगे रुजू फरमा के ते जनाब ने अगे जड़ा मुर्शद पढ़िया वो भी गुमराह निकलिया, वो गुमराह निकलिया। तो शाह साहब की किस्मत जी गुमराही है सारी हुण जेड़े नवे मुर्शद का मुतालबा करदे यानी कि तारुफ करांदे कि साडे दादा मुर्शद पीर मेर अली शाह सरकार ने नसीर नवीद अब्दुल वहीद वगैरह कहते। हुण शाह साहब की वध तो वध उम्र 40-45 साल हो सी, तो 2020-21 है तो 40-45 साल पीछे जाइए तो 50 80 78 82 83 की पैदाइश बनेगी। तो शाह साहब की पैदाइश तो पहले तो 30-40 साल पहले पीर मेर अली शाह सरकार का विसाल मुबारक है। ये शाह साहब जम्मन तो पहले मुरीद हो गए तो ये सूरत हो सकती है हाल में अरवाह है आप सरकार मुरीद हो गए हाल में रोया में तो यानी कि कोई गाल बनती जुड़ती नहीं जी जी। तो जाहिर है कि आप मुदस्सर शाह साहब के मुरीद हो जैसा कि जाहिर होता है, इजहार नहीं फरमाते। क्यों वो जाहिर क्यों होता है? क्योंकि शक की बुनियाद पर गल भी नहीं करनी चाहिए। वो इतों जाहिर होता है कि एक ते आप नहीं बोले आदे मुर्शद नूं बुलाया, क्योंकि आप दे अंदर रुखसत की सलाहियत सी, आप डर गए चिश्ती साहब तो वो क्योंकि मुर्शद वड्डी शान वाला होंदा है तो उन्हें अजीमत पे अमल किया, तो इस तो भी मुर्शद जाहिर होंदे ने। वाह मुर्शद वाह क्या बात है। दूसरी गल मुर्शद इस तो जाहिर होंदे ने कि बैनरा ते इश्तिहारां तो दूसरा हजरत साहब का नाम कट के ते मुदस्सर शाह का नाम लिखा है। तो जिस जगह ते मुदस्सर शाह का नाम लिखिया तो हजरत साहब का नाम कटिया तो जाहिर होंदा भी हजरत साहब की जगह मुदस्सर शाह पीर मेर अली शाह सरकार। एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि हजरत साहब का जो नारा बजदा सी ना पीरो मुर्शद ख्वाजा मुहम्मद शफी सरकार लाजपाल, उस थान ते नारा वजह पीरो मुर्शद सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब। तो ये 3 वजह तो मालूम होंदा है कि शाह साहब के मुर्शद ने हुण मौजूदा मुदस्सर शाह साहब बातनी तौर पर होणगे पीर मेर अली शाह सरकार। असी इस गल का इनकार नहीं करते, लेकिन जाहिर मुदस्सर शाह साहब लगते हैं। तो मुदस्सर शाह साहब ने जो 5वीं किस्त के अंदर सहाबा और आले बैत का हाल किया तो वो भी गुमराह निकले। तो 20-25 साल की जिंदगी गुमराही की गुजरी स्कूल के अंदर, 25 साल का अरसा हजरत साहब नाल गुजरिया गुमराही के अंदर, उन्हें तो रजू कर लिया ते हुण पता नहीं इस गुमराही तो किदा रजू फरमाना है। तो बाज बंदियां की किस्मत इस तरह की होंदी है कि सारी उम्र ही गुमराही गुजर जाती है। तो अल्लाह ताला हिदायत अता फरमावे। असी तो उसने जान नहीं रखने, असी दूसरा कोई बुग़्ज़ हसद नहीं रखते शाह साहब के बारे, लेकिन गुजारिश ये है कि अपने अल्फाज पे खुद गौर करना चाहिए। मुद्दाई लाख पे बारी है, अपने अल्फाज पे खुद